वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। लैपटॉप रिपेयरिंग पर यह वीडियो है। BQ सीरीज की चार्जिंग आईसी है। ये आईसी कैसे काम करती है, क्या करती है, स्कीमेटिक के साथ और विदाउट स्कीमेटिक दोनों पे मैं बताने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं BQ सीरीज की जो आईसी है इस पर कैसे काम होता है। 20 पिन की आईसी होती है और किस पिन पर क्या क्या देखा जाता है। तो सबसे पहले अगर मैं इसको बात करूं तो इसमें 2 मॉसफेट से हम चालू करते हैं। 19 वोल्ट की सप्लाई होती है और 19 वोल्ट की जो सप्लाई है वो सीधा VCC पे आती है। तो VCC पर हम देखेंगे, ये VCC पिन है, 20 नंबर की पिन। इसको पकड़। और 1 मिनट पहले मैं आपको और चीजें बता दूं कुछ। ये हमारे पास BQ सीरीज की पावर आईसी है। 1 मिनट रखो, इसी पे रखो, मैं पावर आईसी ढूंढ लूं जरा सा। ये BQ सीरीज की ये पावर आईसी देखिए, ठीक है, ये लगी हुई है यहाँ पर। इसी पर हम सारा काम करेंगे और इस पर ही सारे वोल्टेज आपको चेक कराना। रख लीजिए इसको आराम से, फिर जहां जहां बोलूं वहां वोल्टेज चेक कराइए। अब ये BQ सीरीज की आईसी है और इस पर आपको सारी चीजें मैं बता देता हूं। देखिए किस किस नंबर पिन पर कैसे कैसे वोल्टेज चेक होते हैं। हार्डवेयर वाली कॉपी देना आपकी बैग में रखिए, नहीं उधर रखिए, लेके आना। अब सबसे पहले 20 नंबर पर VCC। आप ध्यान रखिए, कोई भी BQ सीरीज आईसी हो, कोई भी, इसमें जो 20 नंबर जो आखिरी 24 पिन की है, 28 पिन किसी भी की है, 95% जो आखिरी की पिन होती है वो VCC, मतलब यहाँ पर आपको 19 वोल्ट क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। तो आखिरी पिन 20 नंबर आपको VCC होता है। इसके अलावा ACN और ACP, इसके अलावा CMSRC, AC ड्राइव, AC ओके, AC रिटेक्ट, आई आउट, SDA, SCL, IL, IM, बैटरी ड्राइव, SRN, SRP, ग्राउंड, लो ड्राइव, VCC, फेस, हाई ड्राइव, BTST और रीजन। ये सारी चीजों पर मैं आपको सारी चीजें यहाँ पर चेक कराने जा रहा हूँ, किस तरह से काम करता है और कैसे ये काम होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये मॉसफेटों के थ्रू सीधा वोल्टेज कहाँ पर आएगा, ये यहाँ से होता है। इसको उधर करो थोड़ा, हाँ तो कहने सर ये 20 वोल्ट की सप्लाई लानी है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर दो, इसको ऊपर कर दो। हाँ ये देखिए यहाँ पर आ रहा है ये 20 वोल्ट का, ठीक है। ये मैं आपको लैपटॉप में चेक कराता हूँ। यहाँ पर 20 वोल्ट चेक करा दी। 19.39 वोल्ट यहाँ पर हम 20 नंबर पिन पर चेक करेंगे। देखिए ये लगा दिया, ये 19 वोल्ट यहाँ पर आपको VCC के नाम से मिलेगा। तो सबसे पहला वोल्टेज कौन सा आएगा, 19 वोल्ट। इसके बाद आएगा AC डिटेक्ट। AC डिटेक्ट के लिए देखिए ये यहाँ पर रजिस्टर लगे हुए हैं 100K का और 120K का, और इस पे भी 19 वोल्ट से वोल्टेज डिवाइडर बनाकर क्या मिलेगा यहाँ पर AC डिटेक्ट। तो AC डिटेक्ट वोल्टेज आपको ये वोल्टेज डिवाइडर के अनुसार 2.4 से 3.8 वोल्ट के आसपास यहाँ पर AC डिटेक्ट, और ये AC डिटेक्ट मिलना ही चाहिए। अगर ये ऊपर नीचे हुआ पावर आईसी तुरंत पूरे लैपटॉप को बंद कर देगी। तो AC डिटेक्ट आपको मिलेगा जब आप चेक करेंगे 2.4 से 3.8 वोल्ट के बीच। तो इस पर हमें 2.8 से 3 वोल्ट इस आईसी पर मिलेगा। देखिए 2.4, 2.8, ये देखिए यहाँ पर ये 2.4 के आसपास ये वोल्टेज मिल रहा है। तो ये AC डिटेक्ट मिला। AC डिटेक्ट के बाद इस पर रीजन वोल्ट, LDO वोल्ट, अलग अलग जो कंपनीज है, जैसे मैक्सिम है, जैसे आपका BQ है, सब अलग अलग इसको नाम देती है, कुछ रीजन बोलती है, कुछ LDO। तो ये 6 वोल्ट होता है। सेल्फ टेस्ट होता है इसी का, 6 वोल्ट हमें मिलना ही चाहिए। तो ये 6 वोल्ट आपका रीजन, और रीजन आपको मिलता है 6 वोल्ट, और ये आपको चेक करना है यहाँ पर 16 नंबर पिन पर। तो यहाँ पर आप देखिए 6 वोल्ट आएगा, ऊपर नहीं आना चाहिए, 6 वोल्ट के आसपास ही रहना चाहिए। तो दिखाता हूं मैं आपको 6 वोल्ट। ये देखिए यहाँ पर ये 6 वोल्ट आ रहा है, ये हम चार्जिंग आईसी पर चेक करते जा रहे हैं। इसके बाद होता है AC ड्राइव। AC ड्राइव आपका जो मिलता है 25 वोल्ट। AC ड्राइव देखिए आप, इसमें AC ड्राइव आएगा, ऊपर करो, AC ड्राइव, AC ओके। तो AC ड्राइव मैं आपको चेक करा देता हूँ। AC ड्राइव यहाँ पर 25 वोल्ट मिलेगा, मतलब 19 + 6, जितना इनपुट है उससे 6 प्लस कर लीजिए। तो ये 25-26 के आसपास मिलना चाहिए। तो देखिए 25 से 26 वोल्ट सेट करिए। तो AC ड्राइव के बाद आपका जो अगला वोल्ट है, AC ड्राइव, ये देखिए आपका 26 वोल्ट, ज्यादा आ रहा है ना, 19 + 6, ठीक है कोई बात नहीं। तो अब आपका AC ड्राइव, AC डिटेक्ट हो गया। इसके बाद आपका होता है CMSRC। ये वापस आईसी पर 19 वोल्ट रिटर्न आते हैं। CMSRC दिखाइए, 19 वोल्ट के आसपास ही आएगा। इसके बाद ACP और ACN, ये देखिए ACP और ये ACN, ऊपर करना इसको, यानी इधर नीचे यार। ये देखिए यहाँ पर आपका करंट लिमिटिंग रजिस्टर के थ्रू ये वापस क्या होता है आईसी पर आते हैं। तो यहाँ पर ये ACP और ACN के बीच यहाँ पर आप चेक करेंगे तो 19 वोल्ट यहाँ पर दिखाएगा। तो ये 19 वोल्ट देख लीजिए आप, ये 19 वोल्ट।
अगला क्या होता है आपका ILIM, ये 10 नंबर पिन पर 0.75 वोल्ट, मतलब 1 वोल्ट से नीचे। ILIM और आई आउट ये 1 वोल्ट से नीचे होते हैं, दिखाइए 1 वोल्ट से नीचे 0.75 ये देखिए, ये आपका ILM और आई आउट ये दोनों 1 वोल्ट के नीचे। इसके बाद आता है ACP और ACN, डिफरेंस बैटरी का जो होता है वो भी हमें मिलेगा यहाँ पर आपको, ये भी आपका बैटरी का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये वोल्ट भी आपको देखना पड़ता है। अब ये वोल्ट का भी डिफरेंस मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। SRN और SRP ये रहा, ठीक है, ये भी वापस ये आ गया IC पे, ठीक है। तो ये बैटरी के लिए हमें मिलता है, ठीक है। इसके बाद HDL और SC, HDL और SCL, HDL और SCL बैटरी पे दिखाओ, HDL और SC ये रहा, ये बैटरी के HDL और SC सिस्टम क्लॉक सिस्टम डाटा बैटरी से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। बैटरी पर भी मैं समझाता हूँ। ILM पर 1 वोल्ट से नीचे मिलना चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हाई ड्राइव और लो ड्राइव पर फ्रीक्वेंसी, ये हाई ड्राइव और ये आपका लो ड्राइव, इस पर फ्रीक्वेंसी इधर करो। ये हम किससे चेक करेंगे, ये हम चेक करेंगे आपका, ये देखिए ये 2 मॉसफेट और हैं, ये मॉसफेट चार्जिंग मॉसफेट होते हैं, ठीक है। ये चार्जिंग मॉसफेट से क्या कर रहा है, नहीं करना ना, ये चार्जिंग मॉसफेट है, ये भी इसी IC से कनेक्टेड होते हैं हाई ड्राइव और लो ड्राइव के रूप में। जब आपका एडाप्टर लगाते हैं तो AC ओके आता है, आयो से जाकर फिर AC ओके से फिर यहाँ से चार्जिंग क्या होती है, यहाँ से ये आपका डिस्चार्जिंग मॉसफेट पर फिर जाता है, वो मैं समझाता हूँ अभी कैसे होता है। तो ये आपका ये चार्जिंग बैटरी चार्जिंग पड़ जाता है, और जैसे अडाप्टर हटता है AC ओके, मतलब AC ओके मतलब हाई हो सकता है, लो ड्राइव हो सकता है। तो AC ओके की सूचना जब आयो को मिलती है तो उस हिसाब से लो या हाई ड्राइव के हिसाब से वो अलग अलग जो सीरीज के चार्जिंग IC होती है, कुछ में हाई ड्राइव चलता है कुछ में लो, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से सीरीज में कैसा कैसा रहता है। तो आयो पर ये चीज की सूचना जाती है कि अडाप्टर लगा है कि नहीं लगा है, उस हिसाब से अडाप्टर की सूचना के अकॉर्डिंग आयो काम करती है। अब जैसे अडाप्टर हट गया तो AC ओके फेल, हाई या लो ड्राइव उस पे गया तो फिर क्या होता है, ये जो आपका ये जो चार्जिंग IC है, चार्जिंग IC से वोल्टेज रिलीज होकर कहाँ जाएगा, डिस्चार्जिंग मॉसफेट पर, और डिस्चार्जिंग मॉसफेट से क्या होगा फिर जो कॉमन पॉइंट है, जिसे क्या बोलते हैं हम, जिसे पावर SRC या DC बैट आउट, ऊपर कर, ये देखिए कॉमन पॉइंट होता है DC बैट आउट, यहां से फिर पूरे मतलब ये IC यहीं से पूरे लैपटॉप पर 19 वोल्ट को पंप करती है। ये 19 वोल्ट 3-5 IC पर जाके बैठेगा, 3-5 IC मतलब ड्रेन पर बैठेगा। इसके अलावा VRM सेक्शन के ड्रेन पर, रैम के ड्रेन पर, ये कई जगह जाकर 19 वोल्ट बैठ जाता है। तो ये 19 वोल्ट लगाते ही VCC DCC, जो BQ सीरीज में VCC लिखा होगा तो 19 वोल्ट यहाँ पहुंचेगा। BQ सीरीज में लास्ट पिन VCC होती है 95%, ये आप याद रखिए। यह वोल्ट स्टेबल होना चाहिए, ज्यादातर इस लाइन पर लगा रजिस्टर प्रॉब्लम करता है। अगर 19 वोल्ट स्टेबल नहीं है तो आपको इस लाइन पर लगे जितने कंपोनेंट्स ये देखिए लगे, इनको आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। AC डिटेक्ट पिन नंबर 6 पर AC डिटेक्ट होगा, अडाप्टर करंट डिटेक्शन, यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू वोल्टेज जाता है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर वोल्टेज कम हो रहा है, लाइन में लगे कैपेसिटर रजिस्टर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं, यहाँ पर लगा रजिस्टर जो वोल्टेज डिवाइडर से लगा होता है उसे निकालकर चेक कर ले, ऊपर वाला नीचे वाला कोई ना कोई रजिस्टर जरूर प्रॉब्लम कर रहे हैं। IC में प्रॉब्लम होगी तो भी AC डिटेक्ट में दिक्कत आती है। पिन नंबर 16 पर अब रीजन LDO VTP, अब ये जो रीजन है पिन नंबर 16 पर ये LDO कहलाता है, कोई रीजन कहता है और कोई VTP कहता है। तो मैक्सिम का बोर्ड ISL का बोर्ड अलग अलग, ये स्कीमेटिक के हिसाब से इनके नाम स्कीमेटिक पर अलग अलग चलते हैं। तो पावर IC बहुत जबरदस्त IC, इस पर आपको ध्यान रखना चाहिए। बैटरी लगाने पर 1 या 2 पर लगभग जितनी वोल्ट की बैटरी उतना दिखाता है। अब ये जो बैटरी कनेक्टर होता है इस पर भी मैं अब आपको कई वीडियो में डाल चुका हूँ। बैटरी कनेक्टर पर जब तक बैटरी नहीं लगी है तो उसको आपको जो बैटरी की कॉइल है वहां पर आपको 3 वोल्ट दिखना चाहिए, और बैटरी लगाते ही वहां पर 11 से 12 वोल्ट आना चाहिए, चार्जिंग वोल्टेज आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो चीज भी आपको बैटरी कनेक्टर पर दिखना चाहिए। इसके अलावा लैपटॉप पर जैसे आप एडाप्टर लगाते हैं तो आपको सबसे पहले ऑन ऑफ स्विच पर बैटरी के कनेक्टरों पर वोल्टेज मिलना स्टार्ट होना चाहिए। उसमें एक SDL, SCL और एक होता है आपका चार्जिंग वोल्टेज। तो अगर बैटरी नहीं लगी तो 3-3 वोल्ट दिखाएंगे हर जगह, और बैटरी लगी तो एक जगह 12 वोल्ट, SDL 3.3 वोल्ट दिखाता है। जब आप उसे
डीएसओ से चेक करेंगे तो वहां पर आपको क्लॉक और डाटा दिखाएगा। इसके अलावा ये जो पल्स विथ मॉड्यूलेशन, यहाँ जो चार्जर हैं इनको चेक करने के लिए इन दोनों का डिफरेंस करके यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, पल्सेस मिलेंगे। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस जब आप कॉइल पे चेक करेंगे तो वहां पर आपको पल्सेस दिखाई देंगे। तो इस पर भी मैं बहुत जल्दी वीडियो डालूंगा। तो इस तरह से आपकी इसमें इतनी सारी चीजें होती हैं। इसके अलावा जो आपका BQ सीरीज की आईसी होती है, 19 वोल्ट होता है, AC डिटेक्ट होता है, वी रेज होता है, बूट और फेस। इसमें बूट और जो फेस है, जहां पर बूट और फेस, जैसे फेस लिखा है तो फेस पर भी आपको 6 वोल्ट के आसपास क्या होता है, वोल्टेज मिलेगा। और जब आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा। और यह अकॉर्डिंग टू स्कीमेटिक ये ऊपर नीचे हो सकता है। AC ड्राइव पर 25 से 28 वोल्ट। CMSRC लैपटॉप में अडाप्टर की सप्लाई आ चुकी, वापस इस आईसी पर 19 वोल्ट दिखना चाहिए। लैपटॉप में अब अडाप्टर मोड में चल रहा है, तो इस तरह से काम होता है। चेक कॉमन पॉइंट 19 वोल्ट ACP और ACN पर हमें 19 वोल्ट चेक कर लेने चाहिए। इसके अलावा जब चार्जिंग वगैरह प्रॉपर है तो आई आउट, IL, IM इन पे भी हमें वोल्टेज 0.1 या 0.75 या 1 के नीचे वोल्ट क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। अब यहाँ पर अगर आपको किसी भी तरह के वोल्ट की दिक्कत है, या चार्जिंग नहीं आ रही है, या यहाँ पर आपका 19 वोल्ट आउट नहीं कर पा रहा है, मतलब एक करंट नीचे लेना, करंट सेंस रजिस्टर, सॉरी ये जो CLR लगा है, जैसे ही आप यहाँ पर अडाप्टर लगाएंगे, अगर आपको बैटरी पर, अगर आपको ऑन ऑफ स्विच पर वोल्टेज मिल गया है तो इसका मतलब ये सेक्शन पूरा ओके है, इस पर आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर आपका वोल्टेज नहीं मिल रहा है जहां पर मैंने अभी बताया, तो सबसे पहले फिर इस लाइन से आपको चेक करना पड़ेगा। वही मॉसफेट है, N चैनल हो सकते हैं, P चैनल हो सकते हैं। इस पर बहुत सारे वीडियोस डाल चुका हूं मैं, वोल्ट इन सेक्शन लैपटॉप के 1-1 घंटे 1.5 घंटे के वीडियो, तो उनको देखकर आप और चीजों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हो। कॉपी मंगवाई तुमने? ये वाली नहीं, जो हार्डवेयर वाली जो मैंने तुम्हें लिखने को दी थी आज। तो इस तरह से आपका ये पूरी चीजें होती हैं और इसी तरह से आपको इसमें सारा काम करना होता है। तो ये है लैपटॉप की चार्जिंग आईसियां। बहुत सारी आईसियां होती है लैपटॉप में। BQ सीरीज बहुत कॉमन आईसी है, मोबाइल में भी यूज होती है, लैपटॉप में भी यूज होती है। अब जैसे ACP, AC डिटेक्ट, जितनी भी चीज हटा दो, कोई भी है कोई दिक्कत नहीं। AC डिटेक्ट मतलब अडाप्टर डिटेक्शन इनपुट, IADP बफर अडाप्टर करंट इनपुट, IBAT बफर्ड बैटरी करंट। इसके अलावा आपका SDA, SCL IO से कनेक्ट होता है, बैटरी से कनेक्ट होता है, IO से और बैटरी से SDA, SCL कनेक्ट रहता है। इसके अलावा होता है आपका बैट, तो बैट वोल्ट में बता चुका हूँ। SRN तो करंट सेंस रजिस्टर, जो नेगेटिव इनपुट SRN पिन फॉर बैटरी वोल्टेज सेंस एज वेल, SRP ये पॉजिटिव होगा। ILIM इनपुट करंट लिमिट इनपुट, ये इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। ILIM का फुल फॉर्म होगा इनपुट करंट लिमिट इनपुट प्रोग्राम ILIM वोल्ट बाय कनेक्टिंग अ रजिस्टर डिवाइडर फॉर सप्लाई रेल टू ILIM पिन टू ग्राउंड। ILIM पर भी वोल्टेज डिवाइडर होगा। ग्राउंड होता है, लो ड्राइव होता है और हाई ड्राइव होता है। लो ड्राइव और हाई ड्राइव इन मॉसफेटों के लिए होते हैं। रीजन मैं आपको बता चुका हूं, LDO, BTST बूट स्ट्रैप डायोड बिटवीन रीजन एंड VST इंटीग्रेटेड, जो BTST होता है। हाई ड्राइव समझा चुका हूं। फेस, हाई फेस पावर मॉसफेट ड्राइव सोर्स कनेक्ट टू द सोर्स ऑफ द हाई साइड ऑफ N चैनल मॉसफेट, ये फेस होता है। VCC इनपुट सप्लाई फ्रॉम अडाप्टर। इसके अलावा थर्मल पैड भी किसी किसी में मिलेगा। एनालॉग और पावर ग्राउंड जो कनेक्टेड ओनली एट द थर्मल पैड प्लेन। BQ 24770, BQ 24773 ये सब आईसियां होती हैं। वोल्टेज रेंज इनके अलग अलग होते हैं, इसको आप स्कीमेटिक में और ध्यान से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले जो चार्जिंग आईसी है, अगर आपको चार्जिंग आईसी का स्कीमेटिक नहीं मिल रहा है तो कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप सीधा उस चार्जिंग आईसी का नंबर डालें, उस नंबर को जैसे ही डालेंगे, डालना मोबाइल उठा देना, मोबाइल उठाना जल्दी से। किसी प्रकार की पहले अब डालो तुम BQ 24770, किसी प्रकार की इस पे कर लो BQ 24770, BQ 24700 पिन डिटेल्स। ये पिन डिटेल्स DETILS ILS एंटर। अब खोलो, नीचे लो, ये रही डाटा शीट, उतारो, नीचे लो, डाउनलोड हो गई। हाँ, जान दो नीचे। अब देखिए और नीचे जान दो, पिन डिटेल आ रहे हैं।
ये इसका पूरा इंटरनल डायग्राम कैसे काम करता है, और नीचे जान दो। ये देखिए एक मिनट, ये सारी चीजें इसकी बताएगा, कितना रेंज है, कंपैरेटर क्या लगा है, सारी चीजें। और नीचे जान दो, कंपैरेटर पर बहुत जल्दी वीडियो डालूंगा। और नीचे जान दो, ऊपर निकल गई वो मेन आईसी की पिन डिटेल्स। पिन डिटेल्स ऊपर निकल गई। तुम निकालना मिल जाए तो, और जान दो ऊपर, और बस ये खोलो खोलो, ऊपर बड़ा करो इसको। एसी डिटेक्ट, ये दूसरी आईसी है BQ, ठीक है। तो इस तरह से आपको आई बैट है, ग्राउंड है, तो इस तरह से आपको किसी भी आईसी का पिन डिटेल क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। आपको इसका सीक्वेंस पता होना चाहिए कि जैसे चार्जिंग आईसी सबसे पहले VCC मिलेगा, फिर एसी डिटेक्ट मिलेगा, फिर रीजन मिलेगा, फिर एसी ड्राइव मिलेगा, फिर एसी ओके, CMSRC, ACP, AC, ILIM, आई आउट। या अगर सीक्वेंस आपको पता है तो आप सीधा इस आईसी को क्या कर सकते हो, ढूंढ सकते हो और निकाल सकते हो। मैं आपको और एक लैपटॉप का मैक्सिम का आईसी दिखाता हूँ, देना। इसमें कौन सी चार्जिंग आईसी बताई थी, देखना इसमें कौन सी लगी, इसको पढ़ना। ये है 8724E। क्या है ऊपर, नाम तो पढ़ो कंपनी, मैक्सिम 87। निकालो उसका पिन डिटेल निकालो, मैक्सिम, मैक्सिम 8724E पिन डिटेल्स। अब समझ में आ गया कैसे क्या करना है, एंटर। ये वाली ये ले लो, बड़ा कर लो इसको, नीचे लो भाई, वो आ तो गई, नीचे लेना। ये देखिए, ये आपकी मैक्सिम की आईसी, इसमें सारी चीजें आपको क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। एसी ओके मिल रहा है, ग्राउंड मिल रहा है, VVAT मिल रहा है, ठीक है। तो इससे आपको एक एक DC इन मिल रहा है। अब इसमें आपको एक एक चीज क्या हो जाएगी, आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब ये थोड़ा सा पिन डिटेल इसका ऊपर नीचे BQ से अलग है, तो हमें इसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा कि क्या वोल्टेज कब कैसा बन रहा है। तो स्कीमेटिक नहीं भी है तो सिर्फ पिन डिटेल निकाल के भी आप सारा काम चला सकते हो। तो ये चीजें आपको पूरा डिटेल के साथ आना चाहिए। तो ये था चार्जिंग आईसी से रिलेटेड वीडियो, बहुत नॉर्मल वीडियो था। बहुत एडवांस वीडियो भी इससे बन सकते हैं कि एसी ओके में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, हाई ड्राइव लो ड्राइव क्या है, इसका मतलब क्या है, उस पर और बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो हम पूरा वीडियो और किसी वीडियो में देखेंगे पूरा और डिटेल के साथ। तो ये चार्जिंग था, चार्जिंग के बाद 3-5 आईसी, इसके अलावा जो VRM सेक्शन, SOC सेक्शन, नॉर्थ ब्रिज सेक्शन, साउथ ब्रिज सेक्शन, सारे सेक्शनों पर मैं वीडियो पूरा डिटेल के साथ डालूंगा। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर स्कीमेटिक लेवल पर लैपटॉप पर सिर्फ मैं काम करा रहा हूँ। आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, बाकी जगह आप जाके देख सकते हैं। थ्योरी प्रैक्टिकल सब पढ़ना पड़ेगा हमारे यहाँ, और स्टूडेंट तय नहीं करेगा कि उसको क्या पढ़ना है, मैं बताऊंगा कि क्या पढ़ना है और कैसे उसको मार्केट में सक्सेस मिलती है। हमारे सारे स्टूडेंट्स, हमें जो दुकान में काम करते हैं लोग, ये आगे पूरा जो दुकान में काम करते हैं वो भी हमारे पास सीखते हैं, जो नए हैं वो भी सीखते हैं। आप हर तरह का कोर्स हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। हर कोर्सेज हमारे पास एडवांस लेवल है, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, सबके एडवांस लेवल हम कराते हैं। स्कीमेटिक लेवल पर ही सारा काम होता है। नेटवर्किंग में CCNA, लाइनक्स, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर, जिस लेवल पर आप करना चाहें उस पर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।